आज का दंगल एक बहुत बड़े यक्ष प्रश्न पर है। प्रश्न यह है कि भारत का नागरिक आखिरकार है कौन? आज भारत की अधिकांश जनता के पास एक ऐसा कोई आधिकारिक दस्तावेज नहीं है जो साबित कर सके कि वही भारत के नागरिक है, क्योंकि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ये सब देश के अलग अलग कानूनों के हिसाब से बने पहचान पत्र है, लेकिन नागरिकता की पहचान नहीं है। यही बखेड़ा फिर खड़ा हुआ है। दरअसल विदेश मंत्रालय ने कह दिया है कि पासपोर्ट भारतीय नागरिकता की पहचान नहीं है। अब सियासी दल फिर से सवाल उठाने लगे हैं कि अगर ऐसा है तो फिर भारतीय नागरिकता की पहचान आखिर है क्या? जब भारत सरकार की ओर से जारी कोई भी दस्तावेज नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा और भारत सरकार इस हालत में नहीं है कि एनआरसी करके प्रमाण पत्र जारी कर ले, तो आज भारतीयों के पास नागरिकता को प्रमाणित करने वाला एक दस्तावेज कौन सा है? चूंकि मामला कागज दिखाने वाली सियासत से जुड़ा हुआ है, तो विपक्षी भी सवाल उठा रहे हैं। ओवैसी कहते हैं कि बीजेपी की मेंबरशिप हो तभी आप भारतीय नागरिक अब माने जाएंगे। कांग्रेस के गौरव गोगोई कहते हैं कि कहीं ये सब बयान एनआरसी लाने की तैयारी के लिए तो नहीं किए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा मुमकिन नहीं है। फिर भी सवाल बहुत है और उसी पर दंगल में हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखते हैं। हम भारत के लोग कौन? 134 करोड़ 54 लाख लोग जिनके पास आधार कार्ड है। हम भारत के लोग कौन? 97 करोड़ लोग जिनके पास वोटर कार्ड है। हम भारत के लोग कौन? 14 करोड़ 70 लाख जिनके पास पासपोर्ट है। जवाब है नहीं। भारत का नागरिक कौन है, यह पहली एक बार फिर राजनीतिक हवा की उलझन में उलझ रही है। नई बहस पुरानी कहानी से जुड़ी है। जब पासपोर्ट दिवस के मौके पर विदेश मंत्रालय ने कह दिया कि पासपोर्ट तो यात्रा का दस्तावेज है, नागरिकता का सबूत नहीं। इसी पर विवाद हुआ। कपिल सिब्बल कहने लगे पासपोर्ट नागरिकता का दस्तावेज नहीं है तो फिर क्या है? जावेद अख्तर ने लिखा, सच में तो पासपोर्ट बिना तय किए जारी हो रहे हैं कि धारक भारतीय है या नहीं। ओवैसी 2 कदम आगे बढ़े और बीजेपी की सदस्यता वाले कार्ड की फोटो डालते हुए तंज किया कि नागरिकता के लिए कोई दस्तावेज निर्णायक नहीं, 2030 तक एक ही दस्तावेज नागरिकता का सबूत होगा। क्या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ये कहना चाहती है कि वे लोग जो भारत के नागरिक नहीं हैं, उनको भी पासपोर्ट दिया जाता है? कानून कहता है हाँ। पासपोर्ट अधिनियम 1967 की नियमावली में चैप्टर 2 के अंदर साफ लिखा है कि पासपोर्ट मुख्य रूप से देश के अपने नागरिकों को जारी किया जाने वाला पहचान और यात्रा का दस्तावेज होता है। कई देश विदेशियों को यात्रा दस्तावेज न होने पर पासपोर्ट जारी करते हैं, लेकिन पासपोर्ट में उनकी विदेशी नागरिकता का उल्लेख करते हैं। यह और बात है कि भारत का चुनाव आयोग जब भारत के नागरिकों का वोटर कार्ड बनाता है तो पहचान के तौर पर उसी पासपोर्ट को मंजूर करता है। हालांकि 12 अगस्त 2025 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने रऊफ बनाम महाराष्ट्र सरकार मामले में कहा कि भारत की नागरिकता मुख्य रूप से 1955 के नागरिकता कानून से नियंत्रित होती है। आधार, पैन, वोटर कार्ड से नहीं, पासपोर्ट एक पहचान पत्र है। यह और बात है कि भारतीयों में यह भ्रम है कि पासपोर्ट मतलब भारतीयता की पहचान। यहाँ तक कि विदेश मंत्री भी पासपोर्ट को राष्ट्रीयता की पहचान बताते हैं। लेकिन इस राष्ट्रीयता की पहचान पर अब नई बहस शुरू हो गई, क्योंकि पासपोर्ट को नागरिकता का दस्तावेज न बताने पर उन्हें शक होने लगा कि कहीं फिर से कागज तो नहीं मांगे जाएंगे। क्या वो एनआरसी को एक बैकडोर के द्वारा लाने की कोशिश कर रहे हैं? मेरे मन में, क्योंकि मैं आसाम से हूं, व्यक्तिगत मेरी वो आशंका है और इसलिए बार बार जो डॉक्यूमेंट्स है, वो चाहे वोटर आईडी हो, चाहे पैन हो, आधार हो, पासपोर्ट हो, एक एक करके सरकार कह रही है कि कोई भी नागरिकता का प्रमाण नहीं है। भारत के विपक्षी दलों को यह शक इसलिए क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में जब से नागरिकता कानून बना और कागज नहीं दिखाने के नाम पर दिल्ली से लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, उसके बाद नागरिकता के दस्तावेज तलाशे जाने लगे। पता चला कि आधार कार्ड है लेकिन नागरिकता का प्रमाण नहीं, पैन कार्ड है लेकिन नागरिकता का प्रमाण नहीं, वोटर कार्ड है लेकिन नागरिकता का प्रमाण नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस है लेकिन नागरिकता का प्रमाण नहीं, पासपोर्ट है लेकिन नागरिकता का प्रमाण नहीं। तो फिर नागरिकता का प्रमाण क्या है? नागरिकता अधिनियम 1955 कहता है कि भारत की नागरिकता
जन्म वंश रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन या किसी जमीनी हिस्से के विलय पर निर्भर करती है। इसमें जन्म वंश के आधार पर नागरिकता तय करने का मानदंड है कि व्यक्ति या तो 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच जन्मा हो या 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 के बीच जन्मा हो तो उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, या फिर 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्मा हो तो उसके माता पिता दोनों भारतीय हो। इंटरेस्टिंग बात यह है कि नागरिकता के नियम 2009 के मुताबिक 5 चीजों में नागरिकता मिल सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई ऐसा एक डॉक्यूमेंट नहीं है जिसके आधार पर आज की स्थिति में भारत का नागरिक जाकर यह कह सके कि मैं ही भारत का नागरिक हूं। क्योंकि हर बार सरकार कहती है कि यह कोई फुल प्रूफ डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा और वो सिर्फ नागरिकता के कानून के तहत ही तय किया जाएगा। तो आखिरकार यह बहस एक बार फिर क्यों शुरू की गई है? एनआरसी तो लागू नहीं हो रही है। इन सारे मुद्दों को लेकर हमें चर्चा करना जरूरी है। रोहन गुप्ता हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, निखत अब्बास कांग्रेस की तरफ से इस चर्चा में शामिल हो रही है, शादाब चौहान एआईएमआईएम के नेता है, वो भी चर्चा में शामिल होंगे, रजत सेठी और आशुतोष हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट भी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 3 सवाल मैं इस पैनल के सामने रखूंगा। पहला सवाल, क्या भारत में नागरिकता तय कराने का कोई एक प्रमाण पत्र नहीं है? दूसरा सवाल, क्या एनआरसी के प्रमाण पत्र के बिना नागरिकता का प्रमाण नहीं बन पाएगा? और तीसरा अहम सवाल, 11 दस्तावेज, आपको याद होगा 11 दस्तावेज कब आए थे? 11 दस्तावेजों से भारतीय नागरिक वोटर बन सकता है, तो भारतीय क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि अगर आपको वोटर बनना है तो भारत का नागरिक होना जरूरी है, यह माना गया है। लेकिन उसके बावजूद जो 11 डॉक्यूमेंट्स चुनाव आयोग ने एसआईआर के पहले दिए गए थे, उसमें एक पासपोर्ट भी डॉक्यूमेंट है। तो पासपोर्ट के आधार पर भारतीय नागरिक क्यों नहीं बन सकता? यह आसान सवाल है। इन्हीं सवालों के साथ इस चर्चा की मैं शुरुआत करूंगा, लेकिन अब पूरी चर्चा राजनीतिक बन चुकी है। देखिए, शुरुआत एआईएमआईएम की तरफ से दरअसल होनी चाहिए, क्योंकि एक बड़ी दिलचस्प बात असदुद्दीन ओवैसी ट्वीट कर बताते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा वो क्यों कह रहे हैं। शादाब चौहान, अगर आप उसे समझा पाए। हम दरअसल असदुद्दीन ओवैसी से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार आपने ये ट्वीट क्यों किया, जरा वो ट्वीट दिखा दीजिएगा। उसमें वो कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अगर मैं हूंगा, मेरे पास अगर वो डॉक्यूमेंट होगा, तभी माना जाएगा कि ये भारतीय नागरिक है। ऐसा आपको क्यों लगता है? देखिए, ये ट्वीट है। देखिए, बैरिस्टर ओवैसी साहब ने ये बात इसलिए कही है क्योंकि आप पैन कार्ड को नहीं मानते हैं, आधार कार्ड को नहीं मानते हैं, वोटर कार्ड को नहीं मानते हैं, जबकि वोटर कार्ड के लिए आपने जो डॉक्यूमेंट्स रखे थे उसमें पासपोर्ट को इंक्लूड किया था, और इंडियन वोटर वही हो सकता है जो इंडियन सिटीजन होगा। आप बता दीजिए, जितने लोग पैनल में बैठे हैं, किसी के पास भी नागरिकता का प्रमाण पत्र है? बीजेपी के मेरे मित्र बैठे हैं, रोहन भाई, क्या उनके पास कोई सबूत है कि वो भारत के नागरिक है? मुझे बता दीजिए कि किसके पास है। आप जब किसी चीज को मानेंगे नहीं, अब तक तो ये कहते थे कि बीजेपी वॉशिंग मशीन है, नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट देती थी बीजेपी अब तक। अब वो नेशनलिज्म और पेट्रोटिज्म का सर्टिफिकेट देने के साथ साथ अब वो ये सर्टिफिकेट भी देगी कि कौन भारतीय है कौन नहीं है। बीजेपी का मेंबर बन जाइए, आप भारतीय बन जाएंगे। कोई डॉक्यूमेंट आप बताएंगे तो सही, आप किसी चीज को माने नहीं है। और पासपोर्ट एक्ट का सेक्शन 6 का सबसेक्शन 2 क्लॉज ए आप पढ़ेंगे, उसमें इंडियन सिटीजन की बात कही गई है। अगर जो लोग सेक्शन 20 की बात कर रहे हैं, वो एक अलग कंडीशन के अलावा छोड़ दिया जाए तो आप उसमें इंडियन सिटीजन होना चाहिए। आप ये बता दीजिए कि भारत के अंदर कौन इंडियन सिटीजन होगा, ये कौन तय करेगा? हम जो भारत में पैदा हुए, भारत के टैक्स पेयर्स हैं, भारत में जीवन जी रहे हैं, भारत के लिए योगदान दे रहे हैं। इंडियन आर्मी में जो लोग हैं, उनके पास भी सर्टिफिकेट नहीं है कि वो भारतीय हैं या नहीं है। जो सदन में बैठे उनके पास भी सर्टिफिकेट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास भी नहीं है। तो कैसे आप डिसाइड करेंगे कि आप इंडियन है या नहीं है? आपको बीजेपी के ऑफिस जाना पड़ेगा कि इसीलिए तो शादाब, क्योंकि अब तक तो वो नेशनलिज्म का देते थे, आप वो रिजल्ट कब के देंगे? इसीलिए तो सरकार ये कहने की कोशिश कर रही थी कि एनआरसी लागू कर देते हैं, एक ही डॉक्यूमेंट होगा जिससे ये साबित हो जाएगा कि आप भारत के नागरिक हैं। तब तो आप लोग कह रहे थे कि डॉक्यूमेंट क्यों दिखाएं हम, पेपर नहीं दिखाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे, क्यों डॉक्यूमेंट दिखाएं हम? नहीं, समस्या यह है कि सरकार की नीयत यह है कि एक वर्ग के लोगों को डुअल सेकंड क्लास सिटीजन बनाया जाए और आप ये CAA के जरिए बाकी लोगों को इंक्लूड करा दिया जाए, और जो लोगों की नागरिकता जाएगी ओबीसी क्लास और SC क्लास की, उनसे रिजर्वेशन छीन लिया जाए और उनको एक एहसान के तौर पर सिटीजनशिप दे दिया जाए। ये एक बहुत बड़ी प्रीप्लान्ड स्ट्रेटेजी है जिसमें मुसलमानों और दलित और ओबीसी क्लास इंपैक्ट होगा। और एनआरसी एक